Welcome back to the channel, folks. This is Nikhil Sudhakar Karate from Self Development Nation. Hope you guys are doing good. Hope everything is getting better each and every day. And first of all, वीडियोस के लाइक्स एंड व्यूज़ के लिए आई एम रियली ग्रेटफुल. ऐसे ही प्यार आने दो, ऐसे ही वीडियोस बढ़ते जाने दो, चैनल बढ़ता रहेगा और लोग को हम ज्वाइन करते जाएंगे. इट विल बी गुड. सो आज का जो अपना टॉपिक है वो है ऑन द पावर ऑफ बीइंग अलोन. जैसे कि आपको पता है, मोस्ट पीपल आर अफ्रेड ऑफ बीइंग अलोन. They consider alone with loneliness. But what if I tell you that being alone is your greatest superpower? So stick around till the very end and you will realize why being alone is the greatest thing that might have just happened to you. When was the last time, guys, that you sat in silence with yourself, apne thoughts, and that's it? No distractions, nothing. I know that it might have been a very long time because काम धंधा, friends and everything. But सीन क्या है कि being alone leads to self discovery. जब आप अकेले रहते हो, फ़ोन वोन हटा देने का, just you and your thoughts और ये शांति जिससे अभी मैं घिरा हूँ. At this time what happens is you start to discover yourself. You start to confront your own flaws कि भाई मैं क्या चीज़ में कम हूँ, मैं क्या चीज़ में ज़्यादा हूँ, मैं क्या नहीं कर सकता हूँ, मुझे क्या करना चाहिए. स्लोली जब आप अकेले रहते हो, आप ये सब चीज़ों को कन्फ्रंट करते हो क्योंकि आपके पास डिस्ट्रैक्शंस नहीं रहते. आप धीरे धीरे ये चीज़ों को कन्फ्रंट करते जाओगे, आपको उसके ऊपर सॉल्यूशंस मिलता जाएगा. यू विल स्टार्ट टू गेट बेटर. दिस इज़ वन बेनिफिट, दैट इज़ सेल्फ डिस्कवरी. सेकेंड चीज़ जो है वो है सॉलिट्यूड. सॉलिट्यूड बिल्ड्स इनर स्ट्रेंथ. जैसे कि आपको पता है, बड़े बड़े बिलियनर्स जैसे कि इलॉन मस्क हो गया, जेफ बेजोस हो गया, ये लोग की भी ज़िंदगी में स्टार्टिंग में जब ये लोग अमेज़ॉन क्रिएट कर रहे थे या जब इलॉन मस्क पेपैल क्रिएट कर रहा था, वो लोग की भी ज़िंदगी में एक सॉलिट्यूड का टाइम आया था कि जब उनको खाली उनके और उनके काम से मतलब था. एंड हुएवर दैट इज़ कनेक्टेड विद द काम. इलॉन मस्क और जेफ बेजोस की बात दूर हो गई. आपको मैं एक ककून का एग्जांपल देता हूँ, कैटरपिलर का एग्जांपल देता हूँ. जो कैटरपिलर रहता है, उसे जब बटरफ्लाई में ट्रांसफॉर्म करना रहता है तब वो एक ककून क्रिएट करता है. ककून जो है वो उसको आउटसाइड वर्ल्ड से शट डाउन कर देता है. कैटरपिलर जो था बंदा अपना, वो उड़ता था, लीव्स खाता था, बाहर उसको वैसे भी नेचर अच्छा ही था. बट टू ट्रांसफॉर्म हिमसेल्फ वो बंदा चल जाता है ककून में. ककून में जाने के बाद में उसका जो नेचुरल प्रोसेस होता है वो तो होता ही है, उसका जो म्यूटेशंस होते हैं वो तो होना ही है. बट वो ककून में से बाहर आने के लिए उसको एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्ट्रेंथ लगती है. जब आप अकेले रहते हो, आपको भी आपके अकेलेपन से बाहर आते वक्त एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्ट्रेंथ प्रोड्यूस करनी पड़ती है. दैट स्ट्रेंथ कम्स फ्रॉम द ट्रांसफॉर्मेशन इटसेल्फ. द ट्रांसफॉर्मेशन दैट हैपन्स टू यू व्हेन यू कन्फ्रंट योर सेल्फ, व्हेन यू आस्क योर सेल्फ क्वेश्चंस अबाउट योर ओन सेल्फ कि भाई मैं क्या चीज़ में कम हूँ, क्या चीज़ में ज़्यादा हूँ, वही सब चीज़. तो जब वो ट्रांसफॉर्मेशन कंप्लीट होता है उसका, आफ्टर द पीरियड ऑफ लोनलीनेस वो बंदा एक बटरफ्लाई बनता है. आफ्टर बिकमिंग अ बटरफ्लाई वो कैटरपिलर के हिसाब से तो कई ज़्यादा फास्ट चल सकता है, उड़ सकता है और दुनिया को देख सकता है, उड़ सकता है. दैट इज़ द पावर ऑफ सॉलिट्यूड. इलॉन मस्क, जेफ बेजोस का जैसे मैंने आपको बोला भाई, अभी तो प्राइम एग्जांपल है. बट स्टिल उनकी बात छोड़ दो, ये कैटरपिलर का एग्जांपल लो, ये बटरफ्लाई का एग्जांपल लो कि इफ़ यू नीड टू गेट बेटर इन लाइफ, इफ़ यू नीड टू ट्रांसफॉर्म योर सेल्फ इन लाइफ, यू हैव टू बी अलोन. अकेले रह के ही आप खुद के ऊपर इनर लाइट डाल के क्वेश्चंस करते जाओगे, आगे बढ़ते जाओगे. सो द थर्ड पॉइंट इज़ नॉट नीडिंग एनी एक्सटर्नल वैलिडेशन. जैसे कि आपको पता है, अकेला आदमी जो रहता है उसे ही डजेंट केयर कि भाई सामने वाला बंदा क्या सोच रहा है, क्या नहीं सोच रहा है अपने बारे में. बिकॉज अकेला बंदा जो रहता है उसको खुद को ही कमाना है, खुद को ही खाना है, खुद को ही एक इमेज मेंटेन करनी है. दे डोंट केयर अबाउट व्हाट द होल वर्ल्ड थिंक्स अबाउट देम.
अनलेस एंड अनटिल दे नो कि हाँ भाई मैं ज़िंदगी में कुछ बेहतर कर रहा हूँ, उनको बाहर के एक्सटर्नल वैलिडेशंस की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। ये एक फंडा आ जाता है आपका जब आप अकेले रहते हो, क्योंकि आप अकेले ग्राइंड कर रहे हो, अकेले आगे बढ़ते जा रहे हो। आपका एक समझो एक 2-3 दोस्त लोग का ग्रुप है, आप अकेले आगे बढ़ते जा रहे हो, तो आपको क्या फ़र्क पड़ने वाला है कि भाई सामने वाला बंदा क्या सोच रहा है आपके बारे में, या दुनिया क्या सोच रही है आपके बारे में। भले यू आर रॉन्ग, ऐसा समझो कि आप गलत हो समझो कोई चीज़ में, लेकिन फिर भी तुम्हें कुछ ये नहीं लगेगा कि भाई दुनिया मेरे बारे में क्या सोच रही है, क्योंकि फ़र्क ही नहीं पड़ेगा ना तुमको। तुम पहले से ही अकेले रहते आए हो, तुम्हारा उन दुनिया से लेना देना ही नहीं है, तो तुमको क्या फ़र्क पड़ने वाला है कि वो लोग क्या सोचने वाले क्या नहीं सोचने वाले। सो दैट इज़ व्हाट अलोन, द पावर ऑफ बीइंग अलोन ब्रिंग्स टू यू इज़ नॉट सीकिंग एक्सटर्नल वैलिडेशंस। आजकल की दुनिया में यही चलता आ रहा है कि भाई कोई ट्रेंड को सपोर्ट कर दो कि हाँ भाई लोग विल थिंक कि हाँ मैं कूल हूँ, या फिर बोले ना कोई एनीमे देख लो या कोई सीरीज़ देख लो, जस्ट बिकॉज पीपल वांट टू बी ऑन द सेम वेवलेंथ विद अदर पीपल, कि हाँ भाई कोई नई मूवी आ गई तो भाई उसने सजेस्ट किया मैं देख लेता हूँ, या फिर बोले ना कि मतलब बातचीत करने के लिए ये वो एक सोसाइटल कनेक्शन बनाने के लिए। बट जब आप अकेले रहते हो आपको ये सब चीज़ की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है, बिकॉज यू आर ग्राइंडिंग एंड यू आर फोकसिंग ऑन योर सेल्फ। सो ये एक बात हो गई। नेक्स्ट जो चीज़ हो गई अपनी वो है फोकस एंड प्रोडक्टिविटी। जब आप अकेले रहते हो, जब आप किसी चीज़ से डिस्ट्रैक्टेड नहीं रहते हो, फ़ोन्स हो गए, मैं डिस्ट्रैक्शंस मतलब यही नहीं कह रहा हूँ कि खाली लोग, नहीं, फ़ोन्स, टीवीज़, म्यूज़िक, अपने खुद के इंटरनल थॉट्स भी, जो नेगेटिव थॉट्स रहते हैं उससे भी आदमी डिस्ट्रैक्टेड रहता है। बट जब आप अपने इंटरनल डायलॉग को पॉजिटिव में कन्वर्ट करते हो, जब आप इंटरनली साइलेंस के साथ में बैठे हो और आपको बाहर का कोई डिस्ट्रैक्शन अट्रैक्ट नहीं कर रहा है, एट दैट टाइम यू बिकम वेरी प्रोडक्टिव एंड आपके गोल्स क्लियर होते हैं। जब आपके गोल्स क्लियर होते हैं आप उन पे काम करना शुरू कर देते हो एंड यू विल स्टार्ट टू सी सक्सेस वे सूनर देन यू हैव एक्सपेक्टेड इट। सो या वीडियो को शॉर्ट रखते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया। अगर आपको कभी अगली बार ऐसा लगता है कि भाई मैं अकेला हूँ, तो अंडरस्टैंड कि आप आपके ट्रांसफॉर्मेटिव जर्नी पे हो एंड यू आर गेटिंग बेटर ईच एंड एवरी डे। सो हिट द लाइक बटन इफ़ इट हैज़ रेजोनेटेड विद यू। अपने दोस्त लोग के साथ में वीडियो शेयर करो। अगर आप नए हो इस चैनल पे तो सब्सक्राइब करो। थैंक यू फॉर द लव, टेक केयर।